दोस्तों, कभी कभी सच बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इतना ज़रूरी कि वो हर हाल में बाहर आना चाहिए। और फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप किस तरह से बाहर लाते हैं, लेकिन वो चीज़ आनी चाहिए। और आप मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट होने के बावजूद भी आप सच बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल करेक्टनेस होती है, एक सिस्टम होता है। कभी कभी आप बहुत खुल के साफ नहीं बोल पाते, ना दिखा पाते हैं, तो फिर मजबूरन आपको आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है। और शायद वही मेरे सामने मजबूरी है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नेशनल न्यूज़ चैनल में जर्नलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ, तो वो बताना ठीक भी नहीं है। तो इस तरह से मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब चूंकि बताना बहुत ज़रूरी है तो बताना तो पड़ेगा। फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज़ करें या ना करें। इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो वसीम रिजवी की उस याचिका को लेकर है जिसे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। वसीम रिजवी ने अपनी याचिका में बोला है कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए। वसीम रिजवी की इस याचिका दाखिल होते ही इस देश के हर मुसलमान ने उन्हें गाली देना शुरू कर दी, धमकी देना शुरू कर दिए। धमकी और फ़ोन आने लगे, उनके खिलाफ एफआईआर करने की बात कही जाने लगी। यहाँ तक कि माइनॉरिटी कमीशन ने भी उन्हें नोटिस दिया, बताया कि इस तरह के बयान ठीक नहीं है, और एफआईआर तक करने की बात की जा रही है। और पुरजोर विरोध हुआ। एक एक भी अच्छा मुसलमान एक भी अच्छा मुसलमान बाहर आके ये नहीं कह रहा है कि रिजवी साहब आप हमें बताइए कौन सी आयतें हैं जिसको आप गलत मानते हैं। नहीं, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि जो रिजवी कह रहे हैं 1000 गुना सच है। लेकिन एक होता है ना कि आपको एक मजबूरी है, क्या करें, नहीं तो रुसवा हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे ये। इस क्योंकि वो रिजवी से बहस नहीं कर सकते हैं कि वो कुरान में आयतें हैं ऐसी जिसके चलते रिजवी ने पिटीशन दायर की है। लेकिन अच्छा मुसलमान सामने तो नहीं आया। रिजवी साहब से ये भी नहीं कह रहा रिजवी साहब बताइए कौन सी आयतें ख़राब लग रही, हम भी जानना चाह रहे हैं। नहीं, इस पर डिस्कस नहीं हो रहा है, बल्कि ये रहा है कि उन्हें लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं उनको। तो वो आखिर वो 26 आयतें, तो मैं 26 की 26 आयतें तो नहीं बता पाऊंगा। एक्चुअली कुरान में ऐसी करीब 150 के आसपास ऐसी आयतें हैं। 150 के आसपास ऐसी ऐसी आयतें हैं जो हिंसात्मक हैं, जिनसे माहौल बिगड़ता है देश का, समाज का। लेकिन रिजवी ने वो 150 ना चुन के 26 ही चुनी है। लेकिन मैं अब 26 आयतें तो बताऊंगा तो शायद आप बोर हो सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का इंटरेस्ट क्विक में है कि एक सेकंड में सब कुछ पता लग गया। तो उसी एक सेकंड को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चंद कुरान की आयतों को अभी बता रहा हूँ। आप देखिए कि सच में कितना जहरी रहा है ये। देखिए, मैं अभी आपको आयतें बता रहा हूँ। देखिए, कुरान में टोटल 114 सूरा हैं, और एक सूरे में कई आयतें होती हैं, 250, 300, 100, 150, 400, इस तरह से बहुत सारी हैं। तो ये 114 सूरा है कुरान में। और उनमें से यह एक सूरा है अन्निसा, जो आप ऊपर देख रहे हैं। इस अन्निसा में आप देखिए, इसकी आयत नंबर है 24। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, और शोहरदार औरतें, मगर वह औरतें जो जिहाद में कुफ़ार से तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं, हराम नहीं। ये खुदा का तहरीरी हुक्म है जो तुम उन पर फ़र्ज़ किया गया है, और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए जायज़ हैं, बशर्ते कि बदकारी व जिना नहीं, बल्कि तुम इफ़्फ़त या पाक दामनी की गरज से अपने माल व महर के बदले निकाह करना चाहो। हाँ, जिन औरतों से तुमने मुतअ किया हो तो उन्हें जो महर मुय्यन किया है दे दो। और महर के मुकर्रर होने के बाद अगर आपस में कम व वेश पर राज़ी हो जाओ तो उसमें तुम पर गुनाह नहीं है। बेशक खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ और मसलिहातों का पहचानने वाला है। अब ये देखिए, मतलब आप देखिए कि जिहाद में औरतें लूट लो मिल जाएं। ऐसे ही हुआ था जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में बोला गया था चले जाओ अपनी औरतों के बिना। अब एक आयत में आपको और दिखा रहा हूँ, ये देखिए।
ये है आपका, ये कुरान का सूरा है अत-तौबा, जिसकी आयत नंबर है 60। तो उनका क्या कहना था, खैरात तो बस ख़ास फ़कीरों का हक़ है और मोहताजों का, और उस ज़कात वगैरह के कारिंदों का, और जिनकी तालीफ़ तलब की गई है उनका, और जिनकी गर्दनों में ग़ुलामी का फंदा पड़ा है उनका, और गद्दारों का जो खुदा से अदा नहीं कर सकते हैं और खुदा की राह जिहाद में और परदेशियों की किफ़ालत में ख़र्च करना चाहिए, और हुकूक खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, और खुदा बड़ा वाकिफ़ कार हिकमत वाला है। देखिए आप, अगला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी देखिए, ये है अत तहरीम है सूरा, और इसकी आयत नंबर 9 को देखिए। ए रसूल, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, और उनका ठिकाना जहन्नुम है, और वह क्या बुरा ठिकाना है। मतलब काफिरों के साथ जिहाद करो और उन्हें जहन्नुम नर्क में पहुंचा दो, और नर्क ही थे, और नर्क ही तो उनके लिए ठीक है, नर्क से वो नर्क के लिए ही हैं, आप ऐसा मान के चलिए। अगली आयत में और दिखाता हूँ, ये आयत देखिए, ये सूरा है फुसलिलत का। देखो मैं एक ये है फुसलिलत सूरा है, और इसकी आयत नंबर है 27। इसमें लिखा है, तो जब भी काफिरों को सख्त अजाब के मज़े चखाएं, और उनकी कारस्तानियों की बहुत बड़ी सजा ये दोज़ख है। देखिए, मतलब जो काफिर जिनको इस्लाम में यकीन नहीं है और जो मूर्ति पूजा करते हैं, इनके साथ आपको ये करना है। देखिए, ऐसे मैं कुरान की एक आयत और बता रहा हूँ आपको। ये कुरान का सूरा है अल माइदा, और इसकी जो आयत नंबर है 51। इसमें देखिए 51 में लिखा है, ए ईमानदार यहूदियों और नसरानियों को अपना सरपरस्त ना बनाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं, मगर बाहम एक दूसरे के दोस्त हैं। और याद रहे कि तुम में से जिनसे उनको अपना सरपरस्त बनाया, पास फिर वही भी उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक खुदा जालिम लोगों को राहे रास्त पर नहीं लाता। मतलब जो यहूदी हैं उनसे आपको दोस्ती नहीं करनी है, वो इस तरह से। ये भी अब एक ये देखिए, ये भी सूरा देखिए, सूरा है अन्निसा। ये सूरा आप देखिए, ये सूरा अन्निसा है। इसकी आयत देखिए 89। 89 देखिए, इसमें ये लिखा है कि जिन लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह वह काफिर हो गए हैं तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम उनके बराबर हो जाओ। बस जब तक वह खुदा की राह में हिजरत ना करें, तो उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ। फिर अगर वह इससे भी मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार करो, जहां पाओ उनको कत्ल करो, और उनमें से किसी को ना अपना दोस्त बनाओ ना मददगार। देखिए आप, और जो काफिर हैं उन्हें इस्लाम, उन्हें हिजरत की ये है ना, ये लिखा हुआ है कि हिजरत ना करें। जो ना हिजरत करते हैं ना जाके, हिजरत अगर वो ना करते हैं तो उन्हें अपना तुम दोस्त नहीं बनाओ, उनसे मुंह मोड़ लो, उन्हें गिरफ्तार कर लो, उनका कत्ल कर दो, उनकी कभी मदद ना करो। तो ये भी उसी याचिका का हिस्सा है। ये उसी तरह की आयतें हैं जो बताई गई कुरान में, ऐसी आयतें हैं। अच्छा, एक आयत, ये आयत सबसे खतरनाक है कुरान की, आप इसे आप सुनिए। ये इतनी खतरनाक है, आप ये देखिए, ये है कुरान का सूरा है अत-तौबा। अत-तौबा में ये आयत नंबर है 5। आप इसको सुनना, आप दंग रह जाएंगे। देखिए ये आयत क्या कहती है, फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं, तो मुशरिकों को, मुशरिक मीन्स मूर्ति पूजक, जो मूर्ति में पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं ना, उनको मुशरिक बोलते हैं। तो मुशरिकों को जहाँ पाओ बेतामुल कत्ल करो, बिना झिझके, बिना बिना सोचे समझे मार डालो, कत्ल कर दो, सोचना समझना नहीं आपको कुछ। और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो, और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। मतलब उनकी ताक में घात लगाए बैठ जाओ। फिर अगर वह लोग तब भी शिर्क से बाज आएँ और नमाज पढ़ने लगें तो ज़कात दें, और उनकी राह छोड़ दो,
उससे ना तार ना करो, बेशक खुदा बड़ा बख्शमन वाला मेहरबान है। ये जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी आयत शायद वसीम रिजवी ने शायद दायर की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसी तरह की आयतें हैं जो मुझे लगा कि बहुत हिंसात्मक है। तो मुझे वही लग रहा है। देखिए, अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये देखिए, ये है आरिफ मोहम्मद खान। ये आरिफ मोहम्मद खान, इनके हाथ में आप एक किताब देख रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान इस देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर मुसलमान माने जाते हैं। इनके मुकाबले में आज देश में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो इनके साथ बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा कर ले। तो बहुत स्कॉलर है, इतना पढ़ा है कि शायद जो जो बुद्धिमान, जो बहुत स्कॉलर है मुस्लिम है, वो भी इनसे डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आरिफ साहब ये बताइए इसका मतलब क्या है और क्या लिखा है। ये अरबी के बहुत अच्छे जानकार हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, फॉरेन में पढ़ाई लिखी के कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। और इन सब के ऊपर ये इंसान बहुत अच्छे हैं। आप चूंकि आज के टाइम में अब्दुल कलाम तो नहीं, तो लेकिन ये आज के टाइम के अब्दुल कलाम जैसे ही आप इन्हें मान सकते हो, क्योंकि अब आज अब्दुल कलाम नहीं हो सकते। जैसे टाइम बदलता जाता है, टाइम के हिसाब से जो भी बंदा लगता है कि ठीक है, तो वो उस लेवल का है। तो ये बहुत ईमानदारी से बात रखते हैं। और इनके हाथ में आप किताब देखिए, ये किताब देवबंद में पढ़ाई जाती है। ये वहाँ निसाब का हिस्सा है। निसाब मीन्स सिलेबस जिसे बोलते हैं, कि वहाँ सिलेबस के तौर पे किताब पढ़ाई जाती है। और इसमें लिखा है कि इसमें इसमें लिखा है कि दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उसके खिलाफ जिहाद करने को कहते हैं। दीन हक मीन्स मुस्लिम बनना या उनको मानना या उनकी बातों में उनके उनमें यकीन करना। अगर आप उनमें यकीन नहीं करते हो तो उनके खिलाफ आपको हिंसा करनी है, और इससे ही जिहाद कहते हैं। तो ये कुल मिला के मैंने कुछ आयतें, और मैं तो बोलता हूँ इस देश में जितने भी आपका आपका देवबंद हो, बरेलवी हो, जहाँ भी जितनी की सारी किताबें इकट्ठी की जाएं और इन सब किताबों को पढ़ा जाए, तो आप यकीन माने कि आप दंग रह जाएंगे इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और देश में कैसा जहर फैला जा रहा है इस तरह की चीज़ें बता के पढ़ा के। तो मुझे 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 मैं ज़रूर चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका स्वीकार करे और उस पर बोले कि बताइए कौन सी आयतें हैं, उनका जिक्र किया जाए। और तभी इस पर बहस होना बहुत ज़रूरी है। इस देश में राम पर बहस हो सकती है, राम को काल्पनिक कहा जा सकता है, गीता पर, हर चीज़ पर बहस हो सकती है, रामायण सब पे बहस हो सकती है। तो इस पर ही बहस क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए। बस मैं आज आपको यही बताना चाहता। धन्यवाद।